राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है करवा चौथ और आज जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो करवा पलटती हैं, करवा फेरना भी बोलते हैं। तो देखो, वैसे तो आपस में जहाँ जो न्यू कपल्स होते हैं तो महिलाएं आपस में करवा फेरना भी बोलते हैं, पलटना भी बोलते हैं, तो करवे का करती हैं, करवा फेरती हैं। लेकिन कहीं कहीं अकेले जैसे रहती हैं तो गौर मतलब पार्वती माता के साथ भी करवा का फेरना होता है। तो इसकी आज हम कथा सुनाएंगे। तो वैसे तो कथा कैलेंडर में लिखी रहती है, बुक भी रहती है, तो मैं इनके अपने चैनल के माध्यम से जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ। करवा जो फेरते हैं 7 बार फेरते हैं। एक पार्वती माता के पास रखा जाता है, एक अपने पास रखा जाता है। और फेरते समय जैसे अपने ऊपर है, ये भी कह सकते हैं ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, 7 बार इस तरह से बोला जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, माँ की लाड़ो करवा दे, और 7 भैयाओं की बहन करवा ले, और पूरी पार्टी करवा ले, इस तरह से बोलते जाते हैं। तो 7 बार। और फिर जो 2 करवे होते हैं, एक पार्वती माता के, एक अपने पास, और फिर एक एक करवा ऐसे रख लेते हैं। अपना जो करवा होता है उससे बाद में चंद्रमा को जल दे देते हैं। तो इस तरह से रहता है। इसकी कथा भी सुनते हैं, शाम के टाइम कथा भी सुन लेते हैं। तो कथा इस प्रकार है, और जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी में किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सौभाग्य बनी स्त्रियां स्वपति के रक्षार्थी व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र पर दीवार पर ऐसे लेपन बनाना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनानी चाहिए। कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। जैसे हमने विधि बताई थी, तो सब जगह अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से होता है। कथा इस प्रकार है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थीं। इससे द्रौपदी के शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी, बुद्ध, कर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाधित कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। देखो, चलनी से दिखा दिया था। बहुत माताएं चलनी में देखती हैं पति का चेहरा। वैसे देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, वैसे ऐसे कुछ शास्त्रों में नहीं बताया। कन्या ने अर्घ दे भोजन किया। भोजन करते उसका पति नहीं रहा। इससे दुखी होकर उसने अन्न छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने लगी। इंद्राणी मतलब इंद्रदेव की पत्नी। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का कोई साधन बतावें। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो निश्चय तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया तथा पांडव विजयी हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि और धन दाने के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।